Hello and welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. So लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था फाइलम मोलस्का के बारे में और आज के लेक्चर में हम डील करने वाले हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा. होप आपने मेरी पुरानी वीडियो को ज़रूर देख लिया होगा. अगर नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाकर वीडियो को ज़रूर देख लें सो दैट कि आज की क्लास का जो लिंक है आप इजीली इस्टेब्लिश कर सकते हैं. ठीक है. और आज के लेक्चर में जो भी हम पीडीएफ डेवलप करेंगे उसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से या फिर मेरी वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मूव करते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे जो कि है फाइलम इकाइनोडर्मेटा का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. तो देखते हैं. अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा के बारे में, इसके अंदर जितने भी क्रिएचर्स आते हैं वो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं. ठीक है. तो ये मोस्ट ब्यूटीफुल और मोस्ट फैमिलियर सी क्रिएचर हैं. अगर हम बात करें यहाँ पर फाइलम इकाइनोडर्मेटा की तो अब तक हमें क्या है 7550 स्पीसीज नोन स्पीसीज है हमारे पास फाइलम इकाइनोडर्मेटा की. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये जो नाम इकाइनोडर्मेटा है इसको सबसे पहले जेकब कैलिन ने दिया था. उनका पूरा नाम क्या था? जेकब कैलिन. जेकब कैलिन ने इसको 1734 में दिया था फॉर सी अर्चिन. ये नाम किसके लिए दिया था? फॉर सी अर्चिन, और बोल सकते हैं हेजहॉग के लिए दिया था. ठीक है. अगर हम बात करें यहाँ पर अर्लियर इकाइनोडर्म्स और सीलेंट्रेट्स को हम क्लास रेडिएटा में रखते थे. क्यों? क्योंकि ये रेडियल सिमेट्री को शो करते थे. रेडियल सिमेट्री. तो अर्लियर क्या थे? ये दोनों जो सीलेंट्रेट्स हैं और इकाइनोडर्म्स हैं, ये अर्लियर क्या करते थे? इनको हमने क्लास रेडिएटा में रख रखा था. क्यों? क्योंकि ये रेडियल सिमेट्री शो करते थे. बाद में इसको हमने क्या किया, एक सेपरेट फाइलम के अंदर इसको डिस्कस करना स्टार्ट किया. ठीक है. अगर हम बात करें इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है, तो इकाइनोडर्मेटा का मतलब होता है एक ऐसे स्पीशीज जिनकी बॉडी के ऊपर या जिनके स्किन के ऊपर क्या है, स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, या बोल सकते हैं स्पाइनी या प्रिकली स्किन, यानी इनके स्किन के ऊपर क्या होगा, स्पाइंस होगा या प्रिकल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. या सिंपली अगर हम बात करें जो इकाइनोडर्मेटा का अगर लिटरल मीनिंग जो अगर हम देखें तो इकाइनो वर्ड का मतलब होता है हेजहॉग. ठीक है. हेजहॉग का मतलब क्या होता है? एक चूहे जैसा स्ट्रक्चर या चूहे जैसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, कांटे प्रेजेंट होते हैं, और इसके डर्मा का मतलब क्या होगा, स्किन. तो यूजुअली इकाइनोडर्म्स का यूज किया जाता है हेजहॉग के लिए या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के ऊपर क्या है, स्किन, जिनके स्किन के ऊपर क्या है, कांटे प्रेजेंट है, स्पाइंस प्रेजेंट है. ठीक है. लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि जिनके बॉडी के ऊपर कांटे प्रेजेंट है या स्पाइन प्रेजेंट है वो सारे के सारे क्या होंगे, इकाइनोडर्म्स होंगे. सो यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है कि पोजेशन ऑफ स्पाइंस इज नॉट अ डायग्नोस्टिक फीचर. ठीक है. इज नॉट अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ जितने वेल नॉन स्पीशीज है या जो वेल नॉन जो ऑर्गेनिज्म हम जिनको जानते हैं, जैसे सी अर्चिन्स हो गया, ब्रिटिल स्टार्स हो गया, स्टार फिश हो गया, सिर्फ इन्हीं के बॉडी के ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होती हैं. बाकी जो दूसरे इकाइनोडर्म्स होते हैं उनके बॉडी के ऊपर स्पाइंस आपको देखने को नहीं मिलता. तो इसलिए हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि जिन भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर अगर स्पाइंस प्रेजेंट है वो तो सारे इकाइनोडर्म्स में आ जाएंगे, वो गलत हो जाएगा. ठीक है. इस बात को आपको ध्यान रखना है. उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी इकाइनोडर्म्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं. एक्सक्लूसिवली मैराइन का मतलब क्या है? ये मैराइन वाटर में ही देखने को मिलेंगे, ना तो फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ना ही ये टेरेस्ट्रियल नेचर के होते हैं. साथ के साथ ये क्या है, बॉटम ड्वेलर्स होते हैं. बॉटम ड्वेलर्स का मतलब क्या है कि मैराइन वाटर के बिल्कुल जमीन यानी तली के अंदर या तली के पास ये प्रेजेंट होंगे या तली में देखने को मिलेंगे. ठीक है. तो ये क्या होंगे, बॉटम ड्वेलर्स होते हैं. साथ के साथ क्या है, ये एंट्रोसिलस होते हैं. एंट्रोसिलस का मतलब क्या है? जनरली अगर हम सीलोम के डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं ट्रू सीलोमेट्स की. अगर हम बात करें, अगर हम ट्रू सीलोमेट्स की बात करें तो ट्रू सीलोमेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक होता है आपका साइजो सीलोमेट, साइजो सीलोमेट एक हो जाएगा साइजो सीलोमेट, और दूसरा क्या होता है आपका एंटीरियो सीलोमेट. ठीक है. एक हो जाएगा साइजो सीलोमेट और दूसरा क्या हो जाएगा, एंटीरियो सीलोमेट. तो यहाँ पर जो अगर हम बात करें जो एंडोडर्म होता है, एंडोडर्म से क्या होगा, इसमें पाउचेस बनते हैं और वो पाउचेस क्या है, मीजोडर्मल या बोल सकते हैं उसकी लाइनिंग को क्रिएट करता है. तो ये ट्रू सीलोमेट का पार्ट होता है. तो अगर हम बात करें जितने भी इकाइनोडर्म्स होते हैं वो क्या होंगे, ट्रू सीलोमेट्स होते हैं. उसके अलावा इसके अंदर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, बट रेडियल सिमेट्री का नेचर कैसा होगा, पेंटामेरस होता है. रेडियल सिमेट्री तो होगी. रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है,
बॉडी को किसी भी प्लेन से काटे तो हम उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो रेडियल सिमेट्री है वो कैसी होती है, पेंटामेरस होती है। पेंटामेरस का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 5 प्लेन्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 5 प्लेन्स अवेलेबल होंगे, उन 5 प्लेन से ही अगर हम इसको काटें तो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेंटामेरस टाइप की यहाँ पे रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगा। अर्लियर अगर हम बात करें यहाँ पर, अर्लियर ये कैसे थे, बाइलेटरल सिमेट्री को शो करते थे। अगर हम बात करें यहाँ पे यंग एज में ये बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं, और लेकिन जैसे ही अडल्ट हो जाते हैं, अडल्ट होते ही ये कैसा होगा, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। उसके अलावा अगर हम इसके एंडोस्केलेटन की बात करें तो जो एंडोस्केलेटन है यानी बॉडी का अंदर वाला जो स्केलेटन है वो कैसा होता है, कैल्केरियस प्लेट्स का बना होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। कैल्केरियस का मतलब क्या है, ये कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। और इसके अंदर क्या होते हैं, स्पाइक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। स्पाइक्यूल्स का मतलब कांटे एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। प्लेट्स के ऊपर क्या होंगे, कांटे प्रेजेंट होंगे और उसके ऊपर स्किन की लेयर प्रेजेंट होगी। तो एंडोस्केलेटन क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट्स की प्लेट्स होंगी, उसके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होगा और उसके ऊपर क्या होगी, स्किन की कवरिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है, यानी यहाँ पर बॉडी को फंक्शन करने के लिए ऑर्गन सिस्टम बने हुए होते हैं, यानी हर एक सिस्टम प्रेजेंट होगा यहाँ पर। तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है, यानी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलता, जैसे कि ऑर्थोपोडा के अंदर या एनिलिडा के अंदर आपको सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा था, वैसे यहाँ पर बॉडी में कोई भी सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलता। बॉडी कैसी है, अनसेगमेंटेड होती है, ठीक है। बॉडी अनसेगमेंटेड होने के अलावा बॉडी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आपको देखने को या डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में देखने को मिल सकती है। बॉडी यहाँ पे ग्लोबुलर हो सकती है, ग्लोबुलर का मतलब इस तरीके से गोले जैसा, ठीक है, या फिर स्टार शेप हो सकती है, या स्फेरिकल हो सकती है, डिस्क लाइक हो सकती है, डिस्कॉइडल का मतलब होता है डिस्क लाइक, ठीक है, या फिर चपटा इलोंगेटेड शेप का हो सकता है, ठीक है। तो बॉडी इन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में यहाँ पे बॉडी प्रेजेंट हो सकती है। यहाँ पर हेड एब्सेंट होता है, ठीक है, हेड एब्सेंट होगा और क्या होगा, बॉडी के ऊपर 5 सिमेट्रिकल रेडिएटिंग एरियाज होंगे, यानी बॉडी में यहाँ पे हेड नहीं होगा बट बॉडी में क्या होगा, 5 बाहर की तरफ निकलते हुए स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर ये देखो, ये 5 आर्म्स देख रहे हैं, ये बाहर की तरफ रेडिएटिंग, यानी ये बाहर की तरफ इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में रेडिएट करते हुए स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिनको एम्बुलेक्रा बोलते हैं। और उसके अलावा क्या होगा, 5 इंटर रेडियाई होते हैं, जिनको इंट्रा एम्बुलेक्रा बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हेड तो एब्सेंट होता है बट माउथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो माउथ होते हैं वो माउथ तो प्रेजेंट होगा, बट कहाँ प्रेजेंट होगा, माउथ यहाँ पे वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। माउथ इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड, ठीक है, वेंट्रल साइड होगा, जिसको ओरल साइड भी बोल सकते हैं। और जो एनस होता है वो डॉर्सल साइड पे होगा, ठीक है। और एनस कहाँ होगा, यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो एनस कहाँ होगा, एनस इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल सरफेस, ठीक है। एनस कहाँ प्रेजेंट होगा, डॉर्सल सरफेस पे होगा, और डॉर्सल सरफेस को यहाँ पे हम एब ओरल सरफेस भी बोलते हैं। एब ओरल सरफेस, एब ओरल सरफेस का मतलब क्या होता है, अपोजिट टू द ओरल सरफेस, यानी ओरल सरफेस के जस्ट अपोजिट सरफेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। लेट मी चेंज द कलर। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा एंडोस्केलेटन जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, ठीक है, जिसके ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर स्किन या एपिडर्मिस की कवरिंग प्रेजेंट होती है। उसके अलावा बॉडी के अंदर यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि सिलोमिक ओरिजिन का होता है, यानी सिलोम से ही बनता है। जब सिलोम का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसी समय क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोडिया या फिर ट्यूब फिट्स प्रेजेंट होते हैं। और इन ट्यूब फिट्स का काम क्या होता है, लोकोमोशन या फिर लोकोमोशन में हेल्प करता है, साथ के साथ ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। और ये यूजुअली स्टार्ट होता है विद मेड्रीपोराइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर पीछे की तरफ क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको मैंने बस काट के इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम को अलग कर रखा है।
तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका मैड्रीपोराइट है, ठीक है। मैड्रीपोराइट से क्या होगा, यहाँ पे एक सेंट्रल कैनाल बीच में किस तरीके से, ये जो आपको सेंट्रल कैनाल देखने को मिलता है, सेंट्रल कैनाल से बहुत सारे, ये क्या होगा, एक मेन सेंट्रल कैनाल होगा, सेंट्रल कैनाल से क्या होगा, बहुत सारे रेडियल कैनाल्स निकलते हैं, और रेडियल कैनाल्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं इनको बोलते हैं ट्यूब फीड्स, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो स्ट्रेट या फिर कॉइल्ड होता है, ठीक है, स्ट्रेट होगा या फिर कॉइलिंग उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। उसके बाद सीलोम, अगर हम सीलोम की बात करें तो सीलोम कैसा होता है, ये एंटीरियो सीलोमेट होते हैं या एंट्रोसिलस टाइप होते हैं। और सीलोम बेसिकली, सीलोम बनता कैसे है, सीलोम के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सीलोम प्रेजेंट होगा उस सीलोम के अंदर आपको पेरीविसरल कैविटी और साथ के साथ वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिल सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि पेरीवेस्कुलर कैविटी और वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलकर सीलोम का फॉर्मेशन या सीलोम कहलाता है, ठीक है। सीलोमिक फ्लूइड के अंदर सीलोमोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे सीलोमिक फ्लूइड होगा उसके अंदर क्या है, सीलोमोसाइट सेल्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, डाइजेशन यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल्यूलर होगा। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या होता है कि जो डाइजेशन है आउटसाइड द सेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आउटसाइड द सेल, तो यहाँ पर जो डाइजेशन होगा सेल के बाहर होता है, ठीक है। डाइजेशन यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होगा यहाँ पे माउथ से स्टार्टिंग और लास्ट में एनस पे एंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये होता है, ठीक है। और जनरली यहाँ पर दो स्टमक प्रेजेंट होते हैं, या बोल सकते हैं स्टमक के अंदर दो पार्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे ह्यूमन के स्टमक के अंदर बात करें तो क्या होता है, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक, ये रीजन्स होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे दो रीजन्स होंगे, एक कार्डियक रीजन होता है और एक पाइलोरिक स्टमक होता है। तो अगर ये डायग्राम देखें यहाँ पर, तो डायग्राम में आप देख पाओगे कि ये वाला जो स्टमक है इसको हम क्या बोल रहे हैं, पाइलोरिक बोल रहे हैं, और ये बाहर वाला क्या है, इसको बोलते हैं कार्डियक स्टमक, ठीक है। तो यहाँ पर कार्डियक स्टमक के साथ होता क्या है, जब ये फूड या प्रे को कैप्चर करते हैं तो कैप्चर करते समय जिनका कार्डियक स्टमक वाला पार्ट है ये माउथ के थ्रू बॉडी के बाहर आ जाता है और ये प्रे को कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अलावा आपको यहाँ पे हीमल या पेरीहीमल सिस्टम भी देखने को मिलता है, और ये सारे मिलके क्या करेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब यहाँ पे जो ब्लड है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो नहीं होगा, एक ओपन चैम्बर में फ्लो होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो भी ब्लड है, ब्लड के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट देखने को नहीं मिलता। अब क्योंकि रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट है तो यहाँ पे जो ब्लड होगा वो ब्लड कैसा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ही नहीं, तो ब्लड यहाँ पे क्या होता है आपका, कलरलेस होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ब्लड यहाँ पे कलरलेस होता है और यहाँ पे कोई भी हार्ट प्रेजेंट नहीं होता। रेस्पिरेशन के लिए अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन अलग अलग होता है। जैसे कि डर्मल ब्रैंकी की बात करें तो स्टारफिश के अंदर डर्मल ब्रैंकी होगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। उसके बाद जेनाइटल बर्सी की बात करें तो ब्रिटल स्टार के अंदर होगा। रेस्पिरेटरी ट्री की बात करें तो सी क्यूकम्बर के अंदर होगा। उसके बाद पेरिस्टोमियल गिल की बात करें तो सी अर्चिन्स में देखने को मिल सकता है। ट्यूब फीट किस में मिलेगा, सैंड डॉलर्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आप इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ आप इसको याद ज़रूर कर लें, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देखने को मिल जाता है। होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई डाउट बन रहा है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर नर्वस सिस्टम, यहाँ पे जो होता है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, यानी नर्वस सिस्टम का जो फॉर्मेशन है वो एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से बनता है, ठीक है। उसके अलावा इनका जो नर्वस सिस्टम होता है प्रिमिटिव टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ब्रेन नहीं होता और सिर्फ एक सर्कम्यूरल रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। और साथ के साथ क्या होगा, रेडियल नर्व्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वेल डिफाइंड या बोल सकते हैं वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता। साथ के साथ यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स भी क्या होते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। और इनके पास कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं, एक तो होता है टेक्टाइल ऑर्गन। टेक्टाइल ऑर्गन आपको पता होना चाहिए ये क्या है, टच सेंसिटिव होते हैं। ये क्या होगा, टच को सेंस करते हैं, टच सेंसेशन, ये टच सेंसेशन के लिए होता है। कीमो रिसेप्टर्स ये क्या करता है, केमिकल चेंज को, ये केमिकल चेंज को रिसेप्ट करता है, ठीक है। टर्मिनल टेंटिकल्स क्या है, ये टर्मिनल बाहर बॉडी के बाहर होते हैं, ये भी प्रे के लिए प्रे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। साथ के साथ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं।
फोटो रिसेप्टर्स लाइट को सेंस करते हैं, ये लाइट के लिए होते हैं। और स्टेटोसिस्ट या स्टेटोसिस्ट की बात करें तो ये बॉडी बैलेंस के लिए होते हैं, ठीक है, ये बैलेंसिंग के लिए हेल्प करते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता। तो आप पूछेंगे जब एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही नहीं होता तो ये अपना एक्सक्रीशन करता कैसे है। तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये एक्सक्रीशन क्या करता है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू करता है, यानी बॉडी सरफेस से ही एक्सक्रीट करता है। और यहाँ पर क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मेराइन है तो ये जनरली एमिनोटेलिक होते हैं। एमिनोटेलिक का मतलब क्या है कि अमोनिया एक्सक्रीट आउट करते हैं, और अमोनिया एक्सक्रीट आउट करने के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्योंकि ऑलरेडी ये मेराइन होते हैं तो ये इतना वाटर इनके पास सफिशिएंट होता है कि ये अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एमिनोटेलिक होते हैं, ये एमिनोटेलिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, जनरली ये डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, यानी मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होगा। यहाँ पे जो गोनड्स होते हैं लार्ज होते हैं, या फिर सिंगल हो सकते हैं, या मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी। क्या होगा, आउटसाइड द बॉडी। ये जो फर्टिलाइजेशन है ये कैसा होगा, बॉडी के बाहर होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन से डायरेक्टली अडल्ट नहीं बनता, बीच में क्या होता है, लार्वल स्टेजेस आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। लार्वल स्टेजेस कैन बी सीन, कैन बी सीन। तो अगर जब लार्वल स्टेजेस जब देखने को मिल जाए तो उस कंडीशन में जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। और जितने भी यहाँ पे लार्वल स्टेजेस होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपको याद रखना है कि जितने भी काइनोडर्म्स के अंदर जो लार्वल फॉर्म्स होते हैं वो सारे के सारे फ्री स्विमिंग होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लार्वल्स के नाम लिखे हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि बाइपिनेरिया लार्वा हो गया, डोलियोलेरिया हो गया, प्लूटियस हो गया, इकाइनोप्लूटियस हो गया, ओफियोप्लूटियस हो गया, उसके बाद ऑरिकुलेरिया हो गया। ये सारे क्या हैं, इसके लार्वल फॉर्म्स हैं, और ये सारे के सारे लार्वल फॉर्म कैसे होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर रीजनरेशन प्रेजेंट होता है। रीजनरेशन इनकी बहुत स्पेसिफिक बोल सकते हैं प्रॉपर्टी है। तो रीजनरेशन देखने को मिलता है, यानी ये लॉस्ट पार्ट को क्या कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्टार फिश हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया, सी अर्चिन्स हो गया, डॉलर हो गया, सी क्यूकम्बर हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। मोर एग्जाम्पल्स को ज़्यादा स्पेसिफिक में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम उसकी क्लासिफिकेशन को डील कर रहे होंगे। होप आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी होगी। अगर कोई डाउट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।